अच्छा, आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1 मैथमेटिक्स 9th क्लास की। जी, एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज है मैट्रिक्स की बेस के ऊपर। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स, तो पहले तो बंदे को पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होते क्या हैं। ठीक है, मैट्रिक्स होते हैं कि चंद एक आपके पास नंबर हैं, रियल नंबर। फॉर एग्जांपल कोई भी 0 1 2 3 4 कोई भी नंबर है, अगर इनको आप एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो इनको मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि मैं इन्हीं नंबर को बंद कर देता हूँ, जैसे कि मैं इन्हीं नंबर को इसमें आपके सामने बंद कर दिया, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। अच्छा, अब ये मैट्रिक्स क्या होते हैं कि इनमें क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब देखें, ये वाली जो चीज़ है ना, इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये रो है। जैसे आप बैंक के अंदर जाते हैं तो वहाँ एक कतार के अंदर लग जाते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह एक कतार बनाते हैं, इसको कहते हैं रो। ठीक है, और रो को हम हमेशा एम से ज़ाहिर करते हैं। तो देखें, इस मैट्रिक्स के अंदर रो जो होंगी वो हमारे पास होंगी 1 और 1 कितनी होगी 2। और इसी मैट्रिक्स के अंदर कॉलम कितने हैं ये देखें, ऊपर से नीचे कॉलम। जैसे कि आप अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कहते हैं जी आज कॉलम कौन सा है, तो देखिए कॉलम में होगा ये कॉलम, एक ये कॉलम। ठीक है, ऊपर से नीचे वो लिखे होते हैं, इस वजह से उनको कॉलम कहा जाता है। तो कॉलम को हमेशा हम लोग, ठीक है, कॉलम को हम एन से ज़ाहिर करते हैं। किससे ज़ाहिर करते हैं? एन से। और इसमें कॉलम भी कितने हैं? 2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे कि उनका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, वो है कि आपने ऑर्डर बताना है, आपने इस मैट्रिक्स का कि ऑर्डर क्या है। अब ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है जी हमारे पास ये वाला ऑर्डर है कि नंबर ऑफ रोज, रोज हैं जी हमारे पास m बाय नंबर ऑफ कॉलम, तो m बाय n। अब m क्या होते हैं आपको मैंने बता दिया, वो रो होते हैं। n क्या होता है? n कॉलम होते हैं, वो मैंने बता दिया। अब हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जैसे कि a में आपने बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो चलें अब हम करते हैं इसको। तो देखें, इसमें सबसे पहले तो आप बताएं कि रो कितनी है। रो हैं जी हमारे पास 2, ये देखें, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, अब उसके बाद कॉलम कितने हैं? कॉलम्स हैं जी हमारे पास यहाँ 2। तो इसका फिर ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होता है, ठीक है, m बाय n। तो मैं कह सकता हूँ 2 बाय 2। क्लियर है जी? चले, तो ये इसका ऑर्डर आ गया। सिंपल सा ये क्वेश्चन होता है। चले, मैं क्या और क्वेश्चन लिखता हूँ। इसका पार्ट नंबर बी है जी, दूसरा पार्ट है। ये हमारे पास पहला पार्ट था। चले, दूसरा पार्ट है जी बी का, कि बी का आपने बताना है कि ऑर्डर क्या है। इसको उर्दू में मर्तबा भी बोलते हैं। ठीक है जी, चले, ये क्वेश्चन हो गया। इसका अब ऑर्डर हम लोगों ने बताना है। तो ऑर्डर होता है सिंपल, अब मैं इसको लिखने लगा हूँ। ऑर्डर होता है m बाय n। तो आप मुझे अब बताएं कि इसमें हमारे पास m क्या है। m रो, रो कितनी है? एक ये और एक ये 2। n क्या है? n कॉलम, कॉलम कितने हैं? एक ये और एक ये, तो 2 बाय 2। क्लियर है? चलें कोई और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। इसमें मैंने क्या करना है? c इज इक्वल टू 2 4। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सी मैंने बताना है अब। तो ऑर्डर ऑफ जो सी होगा वो कैसे आप लिख सकते हैं? अगर आप अलग से लिखना चाहें नंबर ऑफ द रो, इसमें जो रो हैं वो है मेरे पास एक ही रो है। कॉलम कितने हैं जी? कॉलम्स हैं जी मेरे पास एक ये और एक ये, तो 2 कॉलम है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ सी, ऑर्डर ऑफ सी होता है कि
m बाय n। अब m है जी 1 और n है जी 2, तो 1/2 हो गया। ठीक है जी, ये तो मेरे पास क्वेश्चन। अच्छा, अब इसी का अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ चौथा पार्ट। ठीक है, चौथा पार्ट होगा कि आपने बताना है ऑर्डर ऑफ डी क्या है। शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। शाबाश, तो ऑर्डर ऑफ डी होगा हमारे पास, क्या होगा, m/n। शाबाश। अब m क्या है, m नंबर ऑफ द रो कितनी है, 1 2 3। ठीक है, तो रो होगी मेरे पास 3 बाय n। अब n कितने हैं कॉलम, तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है ऊपर से नीचे, तो वो क्या है 1, तो 3/1 होगा। शाबाश जी। इसके बाद इसका पांचवा पार्ट है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें भी हमने मर्तबा बताना है। शाबाश, ऑर्डर क्या होगा, A B C D E और F। शाबाश। चलें, तो इसमें हम सबसे पहले तो बताते हैं जी ऑर्डर ऑफ E। ऑर्डर ऑफ E, ठीक है, m/n। ठीक है जी। अब इसमें m कितने हैं, 1 2 और 3, 3 और कॉलम 1 और 2, 2 कॉलम है, तो 3/2 इसका कॉलम हो गया। चलें, ये पांचवा। अब छठे पे आते हैं जी इसका। अब इसका आंसर आपने खुद मुझे बताना है, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सिंपल है, क्या, कि ऑर्डर जो होगा ऑफ एफ वो होगा मेरे पास m/n। ठीक है, अब इसमें m कितने हैं, एक ही रो है, तो वो 1 कॉलम कितना है, एक ही, 1/1 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक उससे अगला पार्ट है जी 7 वाला, कि जी का आपने बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, 2 4 0 3 5। ठीक है जी। चलें, तो इसमें आपने ऑर्डर ऑफ जी जो होगा वो क्या होगा, 1 2 3। तो अगर मैं सीधा भी लिख दूं तो m/n इसमें क्या होगा, 3/3। कैसे, 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, चलें, उसके बाद है जी लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास, इसका पार्ट है क्वेश्चन तो 1 है, उसी का एक पार्ट है 3 4 और 106। तो ऑर्डर ऑफ इसका h का क्या होगा, वो होगा m/n। अब m क्या है, m है जी मेरे पास नंबर ऑफ द रो, तो रो है इसमें 2। n कितना है, n नंबर ऑफ 1 2 और 3, कॉलम कितने हैं 3, तो 2/3 हो गया। तो ऑर्डर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने उसी को इसी तरह सॉल्व करना है कि इसमें नंबर ऑफ रो कितनी और नंबर ऑफ कॉलम कितने। ठीक है, तो ये था मेरे पास पहला क्वेश्चन। अच्छा, इसके साथ एक आपको छोटा सा एमसीक्यूज बताता हूँ, वो भी ज़रा देख लीजिएगा कि इस एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन में एक एमसीक्यूज आता है। ठीक है, वो एमसीक्यूज क्या है वो ज़रा देख लें। कि वो सबसे पहले कहता है कि ऑर्डर ये जो मैट्रिक्स है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था ऑथर ने, ऑथर केले इसका नाम है। ठीक है, और इसको 1858 के अंदर, इसको 1858 के अंदर, ये मशहूर एमसीक्यूज है कि जो मैट्रिक्स है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया और कब करवाया। ठीक है, चलें, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। वो क्वेश्चन कुछ यूं है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक आर इक्वल, कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है जी, तो अब हम उसको करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है जी उसका, और उसमें हमने बताना है कि कौन कौन सा मैट्रिक इक्वल है। चले, तो जैसे कि ये आपके सामने आ जाते हैं जी,
कि मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक आर इक्वल, ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो होते हैं इक्वल मैट्रिक्स का क्या मतलब है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, इक्वल मैट्रिक्स इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ द जो आपके पास ऑर्डर है, ऑर्डर भी दोनों का बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों है तो इनका ऑर्डर भी बराबर हो, ठीक है। और इसके बाद जो आपके पास फॉर एग्जांपल ये है 1 2, तो इसके जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट हैं वो भी वही होने चाहिए 1 2, मतलब 1 की जगह 1 और 2 की जगह 2 होना चाहिए। तो अगर ये दो कोई भी मैट्रिक्स आपस में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवा देते हैं तो उनको कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है ए देखें, ए में क्या है 3, ठीक है। इसके अलावा किसी के अंदर एक ऑर्डर वाला है 1 by 1 वाला और उसके अलावा उसके अंदर सिर्फ 3 हो, कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो सी है ये हो रहा है 5 - 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए है जी हमारे पास 3 और सी है हमारे पास 5 - 2। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये क्या बन जाता है, 5 में से गए 2 तो कितने रह गए 3। तो देखें ए और सी दोनों आपस में बराबर हैं, इसका भी ऑर्डर 1 by 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 by 1 है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ए एंड सी आर इक्वल। बस इतना सा काम आपने करना है। तो आपने खुद देखना होगा कि कौन सा किसके बराबर है। अब देखें जो ये तो हो गए ए और सी तो आपस में हो गए और किसी के साथ ये नहीं होते। अब बी वाला देख लेते हैं, यह है 3 5, बी क्या है 3 और 5। चले इसके अलावा कोई है ऐसा, ये है 5 3, तो ये इसके बराबर नहीं है, ये वैसे ऑर्डर ज़्यादा है, ये भी ऑर्डर और है, इसका भी ऑर्डर और है, इसका भी और है, ये एक होता है क्योंकि ये देखें ये 3 है, ये 3 और +2 कितना होता है 5। तो अब मैं कह सकता हूँ कि आई जो होता है वो देखें 3 और 3 + 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 + 2 कितना होता है 5। तो देखें आई का ऑर्डर और बी का ऑर्डर दोनों आपस में क्या है बराबर है, आई का ऑर्डर और किसका बी का ऑर्डर दोनों बराबर है। चलें तो मैं लिख सकता हूँ कि बी एंड आई आर इक्वल, ठीक है। चलें अब इसके अलावा ये देखें हमारे पास आई भी हो गया और बी भी हो गया। चलें अब हम देखते हैं कि क्या ई भी किसी के बराबर है, डी 5 3 है, 5 3 किसी के भी नहीं है। ये देखें ई है 4 0 6 2, उसी के नीचे चेक करें एच 4 0 6 2, तो दोनों आपस में बराबर है। अच्छा इसके अलावा ये देखें 2 + 2 कितना होता है 4, शाबाश। 2 + 4 कितना होता है 6, 2 - 2 0 और 2 + 0 2 ही होगा। तो ये तीनों ही आपस में बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये पार्ट नंबर 1 था उसी का। और इसके बाद हम करते हैं कि जी ई है हमारे पास 4 0 6 2, ठीक है। और इसके अलावा एच है हमारे पास 4 6 0 2, और इसके अलावा जे को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा लेकिन होगा वो यही, ठीक है। क्या है जी वो 2 + 2 2 - 2, ठीक है, और 2 + 4, ठीक है, और इसके अलावा है 2 + 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 + 2 कितना होता है 4, 2 + 4 कितना होता है 6, 2 - 2 दोनों कैंसिल तो 0, 2 + 0 कितना होता है। तो ये तीनों एक जैसे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ई एच एंड
जे आर इक्वल, ये तीनों आपस में क्या हैं, इक्वल। चलें जी, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो एफ है हमारे पास वो है 2 6, और जो जी है वो 3 में से 1 गए तो कितने रह गए, 2, 3 + 3 कितने हो गए, 6। तो आप लिख सकते हैं कि जो एफ है वो क्या है। तो आपने बस इसमें से बताना ही होगा कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। एफ और कौन सा, जी, वो है जी आपका 3 - 1, 3 + 3। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो जी हमारे पास क्या आएगा, 2 6। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि एफ एंड जी आर इक्वल। ठीक है जी, चले, तो ये था जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने बताना था कि कौन सा मैट्रिक्स किसके बराबर है। तो फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ए हमारे पास किसी के बराबर था, वो था जी सी के, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने से। बी था हमारे पास, वो किसके बराबर था, ई के, और ई एच जे आपस में बराबर थे, और कौन सा बराबर था, और एफ और जी आपस में बराबर थे। चले, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। वो बहुत मज़े का और अक्सर पेपर में आता होता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप थोड़ा सा देख लें, उसमें फाइंड क्या करना है आपने, ए मालूम करना है, ठीक है, बी मालूम करना है, और सी की कीमत मालूम करनी है, और डी की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, बहुत आसान सा है, आपको पहले ही दिया हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। ठीक है जी, ठीक है, 4D - 6 ये बराबर है 0 - 7 3 2D। ठीक है जी, तो अब देखें, क्योंकि उसने खुद दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अगर तो ये दोनों इक्वल हैं तो इसका पहले वाली जो टर्म है वो पहले वाले के एलिमेंट के बराबर होगी, और इसकी पहले दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे वाले के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग ए प्लस सी बराबर होगा 0 के। ठीक है, और a + 2b किसके बराबर होगा, -7 के। शाबाश, a + 2b बराबर होगा -7 के, और c - 1 बराबर किसके होगा, 3 के। जो एलिमेंट जिसके बराबर है 4d - 6 बराबर किसके होगा, 2d के। ठीक है, तो आप इन सब को नंबर दे दें, 1 2 3 4। अब इन चार मसावात को हमने सॉल्व करके ए बी सी और डी की कीमत मालूम करनी है। तो देखें, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें से अगर 1 को इधर ले जाएं तो सी की कीमत निकल सकती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि बाय इक्वेशन 3, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूं या मसावत नंबर 3 की रूह से, ये माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, प्लस। तो सी का क्या आंसर आ गया, 4। चले, ए का आंसर तो आया हमारे पास। अब इस सी के आंसर को अगर हम 1 में रख दें सी की जगह, तो ए का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो शाबाश, ये देखें, पुट इन 1। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ सी इन 1। तो ए + सी बराबर क्या होगा, 0। सी की जगह क्या रखना है आपने, 4, तो ये 0 आ जाएगा। ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपकी जगह क्या आ जाएगा, ए की कीमत आ जाएगी -4। दो कीमतें आ गई। अब उसके बाद आप देखें, तो अगर मैं यहाँ ए की कीमत रख दूं तो यहाँ से किसकी कीमत निकल आएगी, बी की। आसान है ना। चलें, तो देखते हैं, पुट इन 2, 2 में दर्ज करते हैं जी। तो ए की जगह क्या आ जाए, a + 2b - 7। ए की जगह क्या आएगा, -4, शाबाश, + 2b वैसे का वैसे ही, और ये -7 वैसे ही। ठीक है, ये माइनस है,
उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 2b इधर ही रहने दें, -7 + 4, ठीक है। -7 + 4 कितना आ जाएगा -3, क्योंकि 7 में से 4 गए तो कितने रह गए 3, तो ये आ गया 2b, वैसे का वैसे ही। अगर b की कीमत निकालनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, शाबाश, -3/2, तो b का आंसर क्या आया -3/2। चलें, उसके बाद सिर्फ एक आंसर रह गया, वो कौन सा, डी का आंसर। तो अगर मैं यहाँ से 2d को इधर ले आऊँ, 6 को उधर ले जाऊँ, तो d का आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। चलें, तो ये आखिरी क्वेश्चन है, ये एक मरतबा लॉन्ग में भी आया हुआ था, ठीक है, तो आपने इसको भी देख लेना है। क्या थी जी क्वेश्चन नंबर 4, वो थी 4d बाय इक्वेशन 4d, ठीक है, -6 2d, ठीक है, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 4 में से 2 गए तो कितने रह गए, 4 - 2 2 आ जाएगा 2d, और ये 6, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या करेगा डिवाइड, शाबाश, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 3 बार कितना होता है 6, तो डी का आंसर कितना आ जाएगा 3। तो टोटल फिर ए बी सी का आंसर क्या आया, ए आया मेरे पास -4, ठीक है, बी का आंसर आया जी मेरे पास -3/2, और सी का आंसर क्या आया जी मेरे पास, वो आया जी 4, और लास्ट पे डी का आंसर कितना आया 3। तो ये हैं जी आज के मेरे पास क्वेश्चन ए बी सी का। तो सिंपल है, आपने सिर्फ एक काम करना है कि सिर्फ इनको बाय कंपेयर कर लेना, बाद में आपने इन इक्वेशन को एक दूसरे में सॉल्व करके तो आपने इसको निकाल लेना। तो ये था हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 आज यहाँ कंप्लीट होती है।